भारत। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। रिश्तों की हत्या करने वाला एक ऐसा मामला झांसी से सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर दी। मामला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छनियापुरा मोहल्ले का है, जहां पर शराब का नशे का आदी था युवक और अपने पिता की पीट कर हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, जब पिता की चीख पुकार पड़ोसी सुन रहे थे और इसके बाद से अचानक से जो वृद्ध था उसकी चीख पुकार आना बंद हो गई और लगभग 20 घंटे तक कमरे में पिता का शव मृत अवस्था में पड़ा रहा और कलयुगी पुत्र अपने पिता के जो शव था उसके पास बैठा रहा। 20 घंटे के बाद कलयुगी पुत्र अपने कमरे से निकलता है और इसकी जानकारी पड़ोस के लोग पुलिस को दे देते हैं। फिलहाल में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि मामला पूरा झांसी जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छनियापुरा मोहल्ले का है, जहां पर एक युवक शराब का आदी था और शराब के नशे में किसी बात को लेकर अपने पिता से झगड़ा करता है और झगड़ा करना इतना उसको सिर पर चढ़ गया झगड़ा कि उसने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। आइए इस खबर पर पूरी नजर डालते हैं। मामला झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत छनियापुरा मोहल्ले की है, जहां पर आज एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की बेरहमी से मारपीट की। कलयुगी पुत्र ने अपने पिता के साथ मारपीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के 20 घंटे तक अपने पिता की लाश के पास बैठा रहा और 20 घंटे के बाद अपने घर से बाहर निकला तो पड़ोसियों को इस वारदात की जानकारी हुई। छनियापुरा मोहल्ले में रहने वाले 60 वर्षीय गोपाल अहिरवार अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते चले आ रहे थे। उनका पुत्र आशीष, जो कि नशे का आदी था, उसने शुक्रवार की रात में किसी बात को लेकर नाराज हो गया अपने पिता से और बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसके बाद रात 12 बजे तक की ये घटना है। उसके बाद पिता की चीख पुकार सुनाई देती रही पड़ोसियों को। 12 बजे के बाद पिता की आवाज़ आना बंद हो गई। शनिवार पूरा दिन युवक अपने घर में ही रहा और शनिवार की रात्रि करीब 8 बजे के बाद वह अपने घर से बाहर निकला। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने इस घटना की जानकारी मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों को दी। फिलहाल में पुलिस और आला अधिकारी गहनता से छानबीन कर पुलिस ने पुत्र को हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया और अपने ही पिता की हत्या क्यों की। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर बुलाकर गहनता से जाँच की जा रही है। न्यूज 18 भारत, झांसी। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल नाहर। क्या हुआ आपके मोहल्ले में? अरे मोहल्ले में अब जब घर पे हम बैठे थे तो हमें जानकारी हुई, मेरी पत्नी ने बताया कि गोपाल बाबा का कत्ल हो गया। गोपाल बाबा का कत्ल हो गया। तो मैंने किसने करा? बोले उसके लड़की ने टैटू में ब्लेड मार दी। तो फिर हम आए तो जब तक बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी, हमें तो 1-1.5 घंटे के बाद जानकारी हुई। पिता पुत्र की लड़ाई होती रहती थी। अरे सर, वो लड़का ही बेकार है, वो विकलांग था। आप उनके विकलांग थे, गोपाल बाबा विकलांग थे। और जे सर वो क्या है, वो चप्पा पप्पा क्या होता शौक, वो नशा वो करता था, 24 घंटे नशा करता था। और हो सकता है वो जेब भी काटता था, क्योंकि 24 घंटे अपने मुंह में 8-10 ब्लेड रखता था। वो ब्लेड, हाँ ब्लेड, टुकड़े ब्लेड के 24 घंटे 8 घंटे। अभी पुलिस वाले सर अभी निकाल के उसके मुंह से ले, मुंह से ब्लेड निकाल के लेगा अभी प्रेजेंट में। ये बताइए कि गेट कब से बनता है? ये सर हमको जे जानकारी, जे हमें नहीं जानकारी, जे हमें जे अभी जानकारी। ब्लेड रख के इनका लड़का क्या करता था? और पिता पुत्र की क्या अधिकतर लड़ाई होती थी? अरे सर वो लड़का होश में ही नहीं रहता तो 30 तना लड़ाई होती थी। और जे परसों इसके बगल में इनका चाचा रागे गया था, उसकी बहू को मारा इसने। और गाड़ी में लड़ाई घर में घुस बहू बेटी छेड़ता, चाहे जिसको मानना जो करना उसको होश नहीं दे। जी नाम क्या है आपका? पंकज राय, पार्षद पति है यहाँ से। पार्षद पति हैं जी। ये क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि कल शाम को 6 बजे गेट बंद हो गए थे। उसके बाद कल से आज शाम को मोहल्ले वालों का दिन भर से गेट नहीं खोले, फिर मोहल्ले वालों ने शाम को 6 बजे गेट खुलवाए। कौन एक्सपायर हुआ है? ये रामस्वरूप गोपाल दास जी एक्सपायर हो गए। इनके मकान में इनकी पत्नी और एक इनका बेटा। पत्नी का हाथ टूट गया है तो वो अपनी बेटी के पास तालबेट में है इस समय। कल परसों वो तालबेट चली गई थी। ये क्या करते थे? ये 3 पहिए का टैक्सी चलाते थे। फिर क्या हुआ दिन भर में? दिन भर में ये हुआ कि दिन भर ये गेट लगा रहा।
मोहल्ले वाले निकले, बार बार गेट खुला रहता था, खुला नहीं है आज, तो मोहल्ले वालों ने गेट खुलवाया तो देखा तो वो अंदर कपड़े से लपटे हुए लेटे मिले। कौन क्या लगता है आपको, क्या है? ये हमारे हिसाब से वो लड़का है ना जो इनका, वो नशा पत्ती करता है और ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ कर दिया। हाँ साहब, क्या खून से लथपथ है? थोड़ा बहुत खून आ रहा, निशान भी है। तो किसने पकड़ा उस लड़के को? सारे मोहल्ले के लोगों ने। सारे मोहल्ले के लोग किसको पकड़ के दिया? अभी पुलिस को सौंप दिया, पुलिस के हैंडओवर कर दिया उसको। सर क्या है मामला? एक हत्या का मामला सामने आ रहा है। थाना कोतवाली के छनियापुरा मोहल्ले में गोपाल दास, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, इनके बेटे ने, आशीष ने इनकी हत्या कर दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कल से ही अपने को अंदर अपने कमरे में बंद किए थे। आज मोहल्ले के लोगों ने जब कमरा खुलवाया तो इसमें इसका बेटा भी था और इसके जो पिताजी हैं, इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसमें इनके मुंह से हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। बाकी फोरेंसिक टीम आदि बुलाई गई है और मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बेटे को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पिता विकलांग और पुत्र नशेड़ी था, ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये पूछताछ से जो अभी मोहल्ले के लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जी मृतक गोपाल दास ये विकलांग थे तथा जो आशीष है इनका बेटा, जो आरोपी है, ये नशेड़ी था।